Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear student, in this lecture we'll discuss about the functions of political parties. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज़ में। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इलेबोरेट दैम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर देयर फीचर्स, ऐसे ही आ जाता है आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, तो आप 7 के 7 पॉइंट्स भी एग्जाम में लिख सकते हैं, और अगर आप 7 नहीं लिख सकते तो 5 तो आप लिखेंगे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको कहीं से कहीं भी कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप 5 पॉइंट सेम जैसे मैंने हाईलाइट किया है इसको लिखेंगे, हाईलाइटेड वाले को, और बाद में इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो यहाँ मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं, इसको सेम आपने कॉपी करना है और एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख के आना है। ओके स्टूडेंट्स, अब पहले मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ आपको कि इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने क्या पढ़ा था। वीडियो में वो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी का इंट्रो पढ़ा था, क्या डेफिनेशन होती है, कैसे वो वर्क करती है, और पॉलिटिकल पार्टी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और पार्टीसनशिप के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो फर्स्ट पॉइंट है पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन। अब आप कहेंगे हमें तो पता है पार्टीज़ ही हैं, पार्टीज़ हैं तो इलेक्शन तो कंटेस्ट करेंगी। तो क्या ऐसे होता है कि अगर पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शन का मीनिंग है बीजेपी पार्टी आई, बीजेपी चल के आई, कांग्रेस चल के आई, आम आदमी पार्टी चल के आई और उन्होंने आपस में इलेक्शन करे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था कि इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस होता है कि कोई मान लो 3 पार्टीज़ एक एरिया से खड़ी हुई हैं। अब 3 पार्टीज़ वो खुद नहीं लड़ने आएंगी, वो 3 पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स चूज़ करेंगी। वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, पार्टी के बिहाफ पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। मीन्स मान लो एक एरिया है, उस एरिया में 3-4 पार्टीज़ वर्क करती हैं। वो 3-4 पार्टीज़ आपस में इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, उन पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। वो कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपनी पार्टी के बिहाफ पर खड़े होंगे और इलेक्शंस में जीतने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन इन कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। वो अपने कैंडिडेट को चूज़ करती हैं ताकि वो इलेक्शंस में कंटेस्ट कर सके और अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करें पब्लिक सपोर्ट लेके। सेकेंड पॉइंट है हमारा पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं आप, तो पार्टीज़ अपने अपने क्या रखेगी, डिफरेंट पॉलिसीज़ बताएगी, डिफरेंट प्रोग्राम्स बताएगी। क्योंकि देखिए हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। अब उन लाखों लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अब उनके डिफरेंट ओपिनियंस को पार्टी का ओपिनियन बना के रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि सारे, क्योंकि इतने सारे व्यूज़ को आप एकोमोडेट करके नहीं चलेंगे तो कोई भी आपको फेवर नहीं करेगा। तो सबके व्यूज़ को लेकर पार्टी डिसीजन में चेंज करके उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है ताकि पार्टी आसानी से वर्क कर सके। तो हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट हमारा पार्टीज प्ले अ डिसीजिव रोल इन मेकिंग लॉज। अब देखिए पार्टीज़ को कौन चूज़ करता है, कोई ना कोई पार्टी मेजोरिटी में आएगी या कोलिजन गवर्नमेंट बनाएगी, कुछ ना कुछ होगा। तो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, चाहे वो कोलिजन से बनाए, चाहे वो मेजोरिटी में जीत के, मतलब मैक्सिमम सीट्स लेके मेजोरिटी से वो लीडर बने। क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पॉलिटिकल पार्टी को मैंने क्या बताया था कि वो ड्राइवर है चलाने वाला, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक कार है। अब उसको कार को चलाने वाला प्रॉपर ड्राइवर चाहिए जो उसको आसानी से चला सके। क्योंकि हमने कार खड़ी कर दी है पर हमारे पास अगर लीडर ढंग का नहीं है तो कार कभी भी ढंग से नहीं चलेगी। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही अपनी गवर्नमेंट को, अपने देश को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसी पार्टी चाहिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को आसानी से चला सके। तो क्या होता है, फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन द लेजिस्लेचर। अब डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनेंगे और वो किसके वेलफेयर के लिए बनेंगे, हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए बनेंगे। वहाँ पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद जो बेटरमेंट के लिए डिसीजन लिया जाएगा उसको ही पास किया जाएगा लेजिस्लेचर में। अब क्या होता है, अब नाउ मेंबर्स गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। अब जो डिसीजन जाता है वो किसके अकॉर्डिंग जाता है, पार्टी लीडरशिप के अकॉर्डिंग जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि हमने जिस पार्टी को वोट दिया है वो पार्टी जीती है और वो हमारे व्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम चाहेंगे हमारी पार्टी डिसीजन ले, क्योंकि जिस कैंडिडेट को हमने चुना है, जिस पार्टी को हमने चुना है, अगर वो डिसीजन लेगी तो हमारे वेलफेयर के लिए लेगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा
पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। अब पार्टीज बन गई, जैसे बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बहुजन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टीज़ हैं। ये पार्टीज बनती हैं, ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट चलाती हैं। अब बिग डिसीजन आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब जितने भी जैसे प्रेसिडेंट हैं, और हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो ये क्या करते हैं, बिग डिसीजन लेते हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया, अब ये क्या करेंगे, लीडर्स को रिक्रूट करेंगे, उनकी सिलेक्शन करेंगे। अब उनकी सिलेक्शन, रिक्रूट मतलब होता है सिलेक्ट करना। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स और उनको फिर ट्रेन करेंगे एंड देन मेक मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनको पार्टी क्या करती है, रिक्रूट करती है, फिर उनको ट्रेनिंग देती है कि आपने इस वाले डिपार्टमेंट को ऐसे संभालना है, इस वाले डिपार्टमेंट में ऐसे वर्क करना है। तो फिर मिनिस्टर से अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को ढंग से चला सके, क्योंकि पार्टी में एक पर्सन से काम नहीं चलेगा। पार्टी में, मैंने पॉलिटिकल पार्टी में पहला वर्ड ये लिखा था, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जो गवर्नमेंट को चलाने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट लीडर अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अपने डिपार्टमेंट को ढंग से चला सके। और अगर सारे डिपार्टमेंट ढंग से वर्क करेंगे तो हमारा हमारा जो देश है वो सही ढंग से चल पाएगा। तो पार्टीज फॉर्म होती है, उसमें लीडर चूज़ किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया जाता है ताकि वो हमारे देश को, हमारी गवर्नमेंट को आसानी से चला सकें। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, पार्टीज प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। अब आप देखिए, टू पार्टीज़ हैं, मान लो ए पार्टी और बी पार्टी है। अब एक पार्टी है तो वो मेजोरिटी पार्टी से अगर उसको सीट्स मिल जाती, मेजोरिटी पार्टी है, उस सीट्स मिल जाती हैं, तो वो उसका जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है। और जो दूसरी पार्टी है वो हार जाती है, तो इट मीन्स ये है कि उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, नहीं, वो पार्टी करेगी ऑपोजिशन का वर्क। और वो ऑपोजिशन भी ज़रूरी है कंट्री को चलाने के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, हम ऑर्डिनरी पीपल है, हमें नहीं पता कि देश कैसे चलाया जाता है, देश जो सरकार काम कर रही है वो कैसे काम कर रही है और किस तरीके से काम कर रही है, और जो पॉलिसी बना रही है वो सही है या नहीं है। तो अपोजिशन पार्टी एक आई चेक रखती है उसके ऊपर कि जो रूलिंग पार्टी काम कर रही है वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। और अगर उसका कोई पॉलिसी गलत होती है तो वो उसकी रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती है। तो हमें ऑपोजिशन पार्टी की ये हेल्प मिल जाती है कि हमें जो प्रॉब्लम्स है या कुछ भी रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं वो हमें ऑपोजिशन पार्टी के थ्रू पता चल जाती है कि इस पार्टी ने ढंग से काम नहीं किया। तो पार्टीज प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन। ज़रूरी नहीं है कि हम ये बात करें कि मेजोरिटी पार्टी का इंपॉर्टेंट रोल है। मेजोरिटी पार्टी जो लीडर जिसका अपॉइंट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है कि वो पॉलिसी बनाती है। तो अपोजिशन का भी अपना रोल है कि वो उसको चेक करती है कि उसने ढंग से काम किया है या नहीं किया। सिक्स पॉइंट है हमारा, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए, पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ में बहुत सारे लोग काम करती हैं, ठीक है। अब वो पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, क्योंकि अगर वो पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी तो लोग उस पार्टी को कभी भी वोट नहीं देंगे, उस कैंडिडेट को कभी वोट नहीं देंगे। पार्टीज़ हैव लैक ऑफ मेंबर्स। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं जो मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, और वो देखते हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी पार्टी भी यहाँ पर क्या रोल करती है, एक मेजर रोल प्ले करती है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में। लास्ट पॉइंट है हमारा, पार्टीज प्रोवाइड असेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम। असेस क्या होता है कि हम गवर्नमेंट मशीनरी को आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं, उसकी वेलफेयर स्कीम्स को जान सकते हैं। अब आप देखिए, अगर एक पर्सन को प्रॉब्लम है तो वो सीधा कहाँ, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं पहुंचेगा, वो कहाँ जाएगा, अपने लोकल पार्टी लीडर के पास जाएगा। और क्योंकि लोकल पार्टी लीडर भी किसी ना किसी पार्टी से तो बिलोंग करेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट लीडर को अप्रोच नहीं करें, हमने जो लीडर को अप्रोच किया है वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करेगा। अब मान लो मेरे एरिया में मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं या एमसी को, मेयर को या अपने चीफ मिनिस्टर को बोलूँगी, धीरे धीरे करके हम प्रोसेस में ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगर वहाँ तक बात नहीं होगी तो वो बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचेगी। तो पार्टीज प्रोवाइड असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, कि जिसमें क्या है, अगर हमने पार्टीज़ ने जो जो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उन कैंडिडेट्स तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं और वो कैंडिडेट्स हमारी बात को सुनते हैं। तो ऑर्डिनरी सिटीजन कैन ईजिली रीच या अप्रोच टू लोकल पार्टी लीडर, और द लोकल पार्टी लीडर हैज़ टू लिसन टू द पब्लिक डिमांड। और लोकल पार्टी को पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लीडर काम नहीं करता तो हम उस लीडर के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसके अगेंस्ट हो जाएंगे, उस पार्टी के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पार्टी के फंक्शंस, जो पार्टीज़ कैसे कैसे काम करती है। वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाती है देश के वेलफेयर के लिए, और लॉज बनाती है, डिसीजिव रोल प्ले करती है लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, लॉज को बनाने में।
पार्टीज फॉर्म होती हैं, और क्यों फॉर्म होती है? ताकि वो हमारी सरकार चला सके। पार्टीज ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, जो भी हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, एंड द लास्ट वन इज पार्टीज प्रोवाइड असेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम। पार्टीज़ के थ्रू, उन कैंडिडेट्स के थ्रू हम गवर्नमेंट मशीनरी को, उसकी वेलफेयर स्कीम को जान सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स, डोंट निगलेक्ट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नोट डाउन एज इट इज़, जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन हो गए, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। थैंक यू।